करने वाला है, दैट इज इन द फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन. फंक्शन का एक फोर्थ टाइप है और रिकर्सिव फंक्शन, एंड उसका वर्किंग इज सिमिलर टू दैट व्हाट हैपेंस इन दैट मूवी. ओके, डोंट वरी, यू कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड्स. We'll start with the functions का introduction हुआ था. We understood functions are the code, or function is a code which we write to minimize the repetition, और repetition of code avoid करने के लिए we use. तुम्हाला दिसतंय का तिकडून? ओके, नाहीतर तुम्ही पुढे या, थोडं शिफ्ट होऊ शकतास. इकडे या, नाहीतर इथे पण आहे जागा. बॅग आय गेस बॅगचं झालंय पायथनचे पण. बॅग वरती. Okay. So we started with function and we understood what are different types of function. Why do we use function? Function are nothing but these are the code which we write to avoid a repetition, or to generally it is used for a reusability. Reusability means, suppose I have created something, right, and you want to use that, so you can write it as a function. So example, मान लीजिए मैंने कुछ वीडियो बनाया है और आई हैव कैप्चर्ड इमेज, राइट, और वो इमेज आपको आपके लैपटॉप में एज अ वॉलपेपर, व्हाट्सएप में वगैरह यूज करना है, राइट. सो व्हाट यू कैन डू, आई कैन शेयर इट एज अ ओपन सोर्स. नहीं तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, शटर स्टॉक, राइट, शटर स्टॉक इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, पिंटरेस्ट, यहाँ पे आप फ्रीली आपका काम शेयर कर सकते हो. Similarly, Python also creates something like this. It's called an ecosystem. जहाँ पे आपको जो आपने कोड लिखा है, आपने कुछ कोड लिखा होगा और कुछ लॉजिक बनाया होगा, उस लॉजिक को you can share it with others. Okay? तो this functionality is achieved using something called function. और इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है मॉड्यूल्स, जो हम आगे जाके मॉड्यूल्स सीखने वाले हैं. These are nothing but bit advanced versions of function. फंक्शन के कुछ एडवांस वर्जन है. किसी ने API वगैरह सुना है क्या? और has anyone used API? API is nothing but एक फंक्शन शेयर करने का तरीका है. ओके, आई हैव रिटन अ फंक्शन. मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा है जहां पे आपको लिखना है टेल मी अ जोक, आई एम बोर्ड. ऐसा लिखोगे तो मैं आपको एक जोक बताऊंगा. So what I have done is I have a bunch of jokes, like 100-200 jokes है. मैं अल्टरनेटिवली आपको बताऊंगा. आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, राइट, कि आई एम बोर्ड, सेंड मी अ जोक. वो कैसे? बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड, ये देखिए, प्रिंट इज नथिंग बट वन ऑफ द एग्जांपल, राइट. इफ आई गिव यू द एग्जांपल आई एम बोर्ड, ऐसा लिखोगे, ये हो गया फंक्शन. फंक्शन क्यों? क्योंकि फंक्शन के आगे दो पैरेंथेसिस कंपलसरी रहते हैं. ओके, फिर इसके अंदर आपको फंक्शन को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं विदिन दैट, विदिन द पैरेंथेसिस. ओके, सो इफ यू हिट बोर्ड तो मुझे जोक एज अ रिप्लाई आना चाहिए. सो दिस आई कैन बिल्ड अ फंक्शनैलिटी. ओके, तो ये एज अ फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं. बट इफ यू डोंट वांट, और आप ओवर द इंटरनेट कुछ शेयर कर रहे हो, ओके, मतलब आई एम बोर्ड ये फंक्शन मैंने लिखा है तो यहाँ पे प्रिंट होगा. इंटरनेट पे किसी ने लिखा है रैंडमली, यू डोंट नो हु इज दैट, देन उसको बोलते हैं API. ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जोक रिलेटेड भी APIs आपको मिलते हैं. तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो API इंपोर्ट करना है. कैसे करना है वो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आपको कुछ नहीं, पाइथन है ना, सब आसान है. लिखना है सिर्फ इंपोर्ट जोक, ऐसे लिखोगे. व्हाटएवर जो डेवलपर ने नाम लिखा है उस फंक्शन का, इंपोर्ट जोक्स, ऐसा करोगे एंड देन आई एम बोर्ड ये फंक्शन कॉल करोगे तो आपको जोक्स आएंगे. सो यू कैन सर्च गूगल. ऐसे ओपन सोर्स APIs वगैरह कैसे चेक करना है, डायरेक्टली गूगल कर दो, जोक्स, जोक्स रिलेटेड पाइथन
API। स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखिए जोक API है, जोक API है। बहुत लोगों ने अलग अलग कंपनी में स्क्रिप्ट बना के रखा है। सो व्हाट डज दिस डू? ये देखिए पिप इंस्टॉल जोक API से इंस्टॉल करना है आपको, एंड देन यूजर डॉक्यूमेंट सबमिट गेट जोक। ये देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है इंपोर्ट, ये ऐसा कुछ इंपोर्ट लिखना है, उनका नाम है वो, दैट इज व्हाट दे आइडेंटिफाई इट एज। देन फ्रॉम जोक API इंपोर्ट जोक्स आ गया, और प्रिंट जोक जोक, राइट। ये देखिए गेट जोक फंक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है। ये डॉट क्या है हम समझेंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ पे है क्या गेट जोक, रिट्रीव रैंडम जोक, बस इतना ही है। आप बोलोगे सर मैंने जोक नहीं लिखा, बट द पर्सन हु हैज डेवलप्ड दिस लाइब्रेरी, इसने ये जोक का पूरा प्रोग्रामिंग लिख के रखा है। कहीं भी लिखा हो, इट डजंट मैटर, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस। ऐसे बहुत सारे फीचर्स पाइथन प्रोवाइड्स। सिमिलरली व्हाट्सएप का भी API आता है। इससे क्या होगा, आपका फोन का व्हाट्सएप आपके पाइथन से कनेक्ट होगा यूजिंग दैट API, यूजिंग दैट फंक्शन। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे देखा, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं मेथड। फंक्शन है बट इसको मेथड बोलते हैं। क्यों? अगेन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन समथिंग कॉल्ड J। इस J पे डिपेंड है। J इज नथिंग बट दिस, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा टाइप स्पेसिफिक भी फंक्शन आते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन है जो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे फंक्शन है सिर्फ लिस्ट के लिए एप्लीकेबल है, उनको बोलेंगे मेथड। जो डेटा टाइप स्पेसिफिक मेथड्स है, डेटा टाइप स्पेसिफिक फंक्शंस है उनको, राइट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन कैन यू गाइस क्विकली कंफर्म what are you able to understand what we are getting? Little bit Yes. understand. Okay. It's okay if you don't understand API, but it is important you should understand function. फंक्शन मतलब क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या, ये समझ में आया क्या? फंक्शन का इंपॉर्टेंस, फंक्शन का इंपॉर्टेंस इतना है, यू कैन यूज और रिसाइकल द प्रोग्राम। जो आपने प्रोग्राम लिखा है, लॉजिक लिखा है, इसको ही आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। हर बार वही प्रोग्राम वही लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन API वगैरह है, बहुत एडवांस लेवल पे होता है। You may or may not be able to use it, but you should able to understand what is function. So let's start with some Python में कैसे function को बनाते हैं. Okay. Okay, there are 4 types. Yes, यहाँ पे थे हम। Functions related documentation आपको यहाँ पे मिलेगा। Hope enough of मतलब documentation क्या है, इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है, right? Hope you understand इसका seriousness, डेवलपर कम्युनिटी, ओपन सोर्स, पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा भी है एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क। यस? नो? मतलब आपको होमवर्क दिया था ना, एक बार देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि आपको समझना है, सिर्फ देखना है। ओके, ठीक है, नॉट एन इशू, यू कैन स्टार्ट वंस अगेन। ये पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन है, देखिए यहाँ पे। What it does is, इसमें कुछ लिखा है, कितने फंक्शंस अवेलेबल है, इस फंक्शन को कैसे यूज करना है। ये देखिए, कोई भी एग्जांपल ले लो, dir नाम का कुछ फंक्शन है, राइट। और थोड़ा सिंपल ले लो, abs। ये देखिए abs ब्रैकेट में ऐसा लिखोगे, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। ओके, आप बोलोगे सर इसका लॉजिक कहाँ पे है? somebody else has written, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। वन मोर एग्जांपल मे बी सम वगैरह ऐसा, बिन। हाँ ये देखिए,
bin और ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे और इसके अंदर आप कुछ भी, x मतलब नथिंग बट अ नंबर, ओके। तो कन्वर्ट्स एन इंटीजर नंबर इनटू बाइनरी स्ट्रिंग विथ प्रीफिक्स ob। एग्जांपल bin3 लिखोगे तो 3 का बाइनरी क्या होता है 1 and 1, सो यहाँ पे लिखा है। -10 का बाइनरी 1010। ob क्या है, ob इज नथिंग बट अ प्रीफिक्स है प्रोग्राम में, ये इंडिकेट करने के लिए दिस इज अ बाइनरी। सो ये bin कहाँ पे लिखा है, नथिंग बट अ पाइथन के इनबिल्ट लाइब्रेरीज है। द पर्सन हु हैज क्रिएटेड अ पाइथन, उन्होंने ये फंक्शन लिख के दिया है आपको, इसका लॉजिक बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, आप सिर्फ फंक्शन को यूज कर रहे हो, ओके। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन एंड देन वी कैन कंटिन्यू। We'll start with user defined function. Yes, this is what it is I wanted. And input user defined function, जस्ट अ सेकेंड, आई मतलब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको हाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन ये चाहिए था। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यूजर डिफाइंड, इनबिल्ट, ओके, देन lambda function and recursive. So we'll start with user defined and then we'll come back to inbuilt function. So what is user defined function, कैसे लिखते हैं, def एक कीवर्ड है, my function arg1 arg2 and return। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, दिस इज हाउ द फंक्शन इज रिटन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स इज def, कुछ नाम देना है एंड देन पैरेंथेसिस और ये कोलन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ फंक्शन ऐसे लिखते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए, मैं सिर्फ 2 नंबर पास करूंगा, ओके, और मुझे एडिशन आना चाहिए ऐसा, ओके। आई विल गिव यू एनी 2 नंबर, उसका एडिशन मुझे आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिखने के बजाय सिंपल प्रोग्राम कैसे हो सकता है, लेट्स 3 नंबर का लीजिए। सिंपल प्रोग्राम आप क्या करोगे, नंबर 1 इज इक्वल टू 30, नंबर 2 is equal to 40 and then number 3 is equal to 60, और आप बोलोगे सर मुझे एडिशन चाहिए, तो एक वेरिएबल लीजिए add is equal to क्या रहेगा 1 plus 2 plus 3, राइट। और कैन आई प्रिंट यहाँ पे f string the addition is add, राइट, प्रिंट आ गया। दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम, बट अभी मुझे चाहिए, आई डोंट वांट 30 60 40, आई वांट 44 33 और 100। क्या करोगे आप, कुछ नहीं, वापस जाइए प्रोग्राम, हाँ क्या क्या बोला था 33, ऐसे ही ना, यही करना है ना। मान लीजिए कोई दूसरा यूजर है, उसको 100 या पसंद नहीं आता, ही वांट 101, तो डायरेक्टली कोड जाके एडिट करोगे क्या, नहीं। बाय द वे अंडरस्टैंड मैंने कैसे प्रोग्राम किया है, बेसिक प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हमने देखा था, क्या देखा था, एनीवन रिमेम्बर, इनपुट, पहले स्टेप में इनपुट रहता है, सेकेंड स्टेप में लॉजिक, यस, थर्ड स्टेप इज आउटपुट, ऐसे लिखा है मैंने भी, राइट। तो यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिखा, बट इसका एक लिमिटेशन क्या है, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। स्टैटिक प्रोग्रामिंग क्यों स्टैटिक, क्योंकि ये तो आपने फिक्स कर दिया, राइट। प्रोग्राम ऐसे होता है क्या, मोस्टली प्रोग्राम्स आर डायनामिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि यूजर कौन है पता नहीं ना। मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने रन किया और आपके हिसाब से आपको नंबर इंसर्ट करना है, तो इट शुड बी डायनामिक,
ऑलवेज ये याद रखिए, जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, कोडिंग करोगे, इट हैज टू बी डायनामिक ओनली। कैसे बनाना है? देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इनपुट। क्या है हम समझे में स्लोली, बट अंडरस्टैंड दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड वी नीड टू मेक इट अ डायनामिक। ओके, कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चन, मुझे 3 नंबर देना है एंड 3 नंबर का आउटपुट चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली ये सेम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड अगेन, मैं इसको रीयूज करता हूं। कैसे? यूजिंग अ फंक्शन। देखिए, किसी को समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आई हैव रिटन, DEF कीवर्ड, फिर सम ऑफ 3 नंबर, ये मेरे फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके अंदर मेरा फंक्शन को 3 नंबर आएंगे, तो 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये टेम्पररी है, आई कैन बी x y z a b c, थोड़ा रिलेवेंट होने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस। ओके, फिर इसके ये तो इनपुट हो गया, फिर ये इनपुट स्टेज हो गया। कोलन दिया है मैंने, कोलन देने के इमीडिएटली ये गैप आ जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं आया तो आपको देना है, आ जाता है, इसको बोलते हैं इंडेंट, INDENT, इंडेंट। जनरली स्पेस और इंडेंट, इसके वजह से क्या होता है, पाइथन को समझ में आता है कि दिस कोड इज सेपरेट, मतलब यहाँ से आगे जो कोड शुरू हो रहा है ये सब कुछ, ये अलग है, ये कोड अलग है, और यहाँ से जो कोड है ये अलग है। इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया। ओके, ये स्पेस देने से। सेम आपने देखा होगा, हमने एक एग्जांपल देखा था जावा, C++, वहां से वहां पे ब्लॉक से बनाते हैं यूजिंग दिस करली सिंबल्स, राइट। आपको कुछ लिखना है तो एक करली इसके अंदर लिखते हो, मतलब पहला करली ब्रैकेट शुरू होता है मेन के आगे, बाद में एक सेकंड अंदर आता है, ये ऐसे क्लोज होता है, फाइनली आपको सब क्लोज करना पड़ता है, राइट। कुछ मिस हो गया तो यू विल गेट एरर। ऐसा कुछ पाइथन में नहीं है, सिर्फ स्पेस दे दो, पाइथन को समझ में आएगा कि इट इज सेपरेट ब्लॉक। अंडरस्टूड? उसी ब्लॉक। सो इफ यू डोंट बिलीव, ये देखिए यहाँ पे मैंने कोलन लगाया, विदाउट कोलन स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखिए टाइपिंग यहां से हो रहा है। ओके, कंट्रोल Z करता हूं एंड विथ कोलन, कोलन देके मैंने एंटर किया और टाइप किया यहाँ से, राइट। दिस इज द ऑटोमेटिक इंडेंट। ये इंडेंट ऑटोमेटिक आता है, नहीं आ गया तो आपको देना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, ये इनपुट स्टेप है मेरा, जो नंबर आ रहा है, एंड देन लॉजिक यहाँ पे लिखा, देखिए एडिशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रिंट द एडिशन ऑफ इज एडिशन। सेम जो ऊपर लिखा था, अभी मैं डायनामिक आपको करके दिखाता हूँ। चलो, दिस इज हाउ यू कैन राइट अ फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन कीवर्ड, फिर एक नाम फंक्शन के लिए, और ये 3 इनपुट, फिर ये कोलन, फिर बाकी आपका रेगुलर लॉजिक, लॉजिक एंड प्रिंट। सो लेट मी एग्जीक्यूट। ये देखिए, और उसका एग्जांपल, sum of 3 numbers 45, 80, 10. If I write something like this and execute, addition is 130. मान लीजिए आपको भी कौन सा नंबर चाहिए, 777, 88, एग्जीक्यूट। सॉरी, प्रिंट, क्या गलत है कि इसमें, प्रिंट फंक्शन का नाम देखिए, प्रिंट ऑफ 3 नंबर है, प्रिंट नहीं है ना, तो आई शुड मेक एग्जैक्ट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ओके, द मोमेंट यू राइट समथिंग लाइक दिस, तो पाइथन क्या करता है, ऐसे कुछ नाम का फंक्शन है क्या देखता है, तो ये ऊपर जाएगा वैल्यू यहाँ पे, ये प्रोग्राम यहाँ से आता है। ओके, एंड देन 45 जाता है नंबर 1 में, 80 जाता है नंबर 2 में, 10 जाता है नंबर 3 में, फिर आगे रेगुलर आपने जो लॉजिक लिखा है वो लॉजिक कंटिन्यू होता है। अंडरस्टूड? ये तो हो गया थियरी।
प्रैक्टिकली करके देखो होता है कि नहीं। ये देखिए मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, प्रिंट माई फर्स्ट नंबर नंबर 1, ओके, ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, राइट, हो गया। ये एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब ये रन हो गया मेरा ब्लॉक। अभी इस प्रोग्राम को कॉल करता हूँ, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है और आपने डीईएफ कीवर्ड भी लिखा है ना, फंक्शन डेफिनेशन, राइट। ये डीईएफ कीवर्ड नथिंग बट अ डिफाइन और डेफिनेशन। फंक्शन बना लिया, अभी कॉल कर दीजिए, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। इफ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन, आगे फर्स्ट नंबर 45, ये आपने क्या भेजा था और प्रोग्राम को क्या मिला। ऑनलाइन अंडरस्टूड, दोज हु आर अटेंडिंग। किसी को डाउट है क्या कैसे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन, इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि मोस्टली पीपल राइट फंक्शन। जब कंपनी में क्या होता है ना, ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइन होते हैं, सब कुछ आपको सिर्फ कॉल करना है, मॉडिफिकेशन चाहिए तो मॉडिफाई करना है, ओके। और आप स्क्रैच से डेवलप कर रहे हो तो सब कुछ फंक्शन में लिखना है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं ना आप उसी कंपनी में उसी प्रोजेक्ट में रिटायर तक काम करोगे, अच्छा पैकेज मिला तो 2 साल में कल्टी, है ना। तो आपका काम किसी और को भी यूज करने आना चाहिए ना, और आपने जो लॉजिक लिखा है तो इसीलिए आपको वो फंक्शन में ही लिखना होता है। इसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, सब कुछ फंक्शन में लिखो, लॉजिक कुछ लिखना ही नहीं, सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, राइट। समझ में आया। सो मोस्टली यू पीपल विल यूज अ फंक्शंस ओनली। बहुत कम बार होता है कि आप फंक्शन स्क्रैच से डिफाइन कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप अकेले डेवलपर हो आपके टीम में। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, सृष्टि, शुभम, निकिता, यस सर। कृष्णा, यस। फंक्शन क्या है, उसका यूज कहाँ पे करना है, कैसे लिखना है, कॉल बैक क्या है, राइट, कैसे वैल्यूज पास होते हैं। देन व्हाट इफ आपने सिर्फ 2 नंबर भेज दिया तो चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे लिख के भी आता है, देखिए, सम ऑफ 3 नंबर मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कॉल्ड नंबर 3। आपको बताता भी है कौन सा आपने भेजा नहीं वैल्यू, राइट। डीबगिंग, इसको बोलते हैं डीबग, तो भेज दो आप, राइट। ओके, एंड ये देखिए ऐसे, फिर कुछ थोड़ा लिखा है हमने इंडेंट के बारे में। पाइथन रिलाइज हेवीली ऑन इंडेंटेशन, स्पेस, शिफ्ट टैब देके दे सकते हो, नहीं तो टैब से स्पेस दे सकते हो, ओके। एंड देयर इज, मान लीजिए एरर को रिजॉल्व करना है, ओके। मान लीजिए एक मैंने प्रोग्राम कॉल्ड डीईएफ ऐड नंबर्स और 2 वेरिएबल लिया एक्स एंड वाई, यहाँ पे इज इक्वल टू, फॉर टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, आ गया रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट, 4 आ गया x में और 0 आ गया y में, राइट। तो आंसर आ रहा है 4। यू कैन से 4 and 3 also 7। सेम प्रोग्राम है, एडिशन के लिए लिखा है 2 नंबर्स। मान लीजिए आपको एक नंबर पास करना है सिर्फ, तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे डिफॉल्ट ही मेंशन करो ना, इज इक्वल टू 1 टाइम इक्वल टू 0, और आपने सिर्फ 4 भेज दिया तो भी ये वर्क होगा, सॉरी, डिफाइन एंड रन। क्यों, क्योंकि आपने 4 भेजे तो x में जाएगा और y में 0 ऑलरेडी है, इसलिए, क्योंकि आपने इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। बाय द वे एक्स वाई इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, और लोकल वेरिएबल भी बोला जाता है। किसी को इंटरव्यू में पूछा था व्हाट इज लोकल एंड व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल,
तो आप बता सकते हो। ये देखिए num1 num2 num3 इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, नहीं तो पैरामीटर्स वगैरह भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये num1 num2 num3 सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए वैलिड रहेगा, ये ब्लॉक के लिए। ये बाहर जो ब्लॉक है ना, मतलब ये डीईएफ के नीचे जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, कुछ आपने लिखा प्रोग्राम यहाँ पे, ओके, कुछ इफ का लॉजिक, एल्स का लॉजिक, कुछ भी आपने लिखा आगे जाके, दिस ब्लॉक इज समथिंग, ये लाइन अलग है, फिर ये अलग है, राइट? तो ये आउटर ब्लॉक हो गया और ये इनर ब्लॉक हो गया। तो ये num1 num2 num3 ये सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए है, ये बाहर नहीं आएंगे। मैंने यहाँ प्रिंट लिखा तो वर्क नहीं होगा वो, ओके? ये सिर्फ इसी अंदर के लिए वर्क होगा। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब मॉड्यूल्स पढ़ोगे यू विल ओनली कॉल द फंक्शंस, आप लॉजिक नहीं लिखोगे, ओके? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ओके? सो व्हाट इफ आई पास ओनली 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, यहाँ पे num1 num2 num3 लिखा है। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, सबको 0 0 कर दो, ओके, इज इक्वल टू 0, मतलब डिफॉल्ट 0, ओके? मैं ये भी निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे लॉजिक नहीं दिखा है। रन, और अभी आप इंस्टेड ऑफ नंबर कुछ भी मत भेजो, सिर्फ फंक्शन कॉल करो, कुछ भी नहीं भेजा तो इसलिए इसने डिफॉल्ट यहाँ से सेट कर लिया। विदाउट डिफॉल्ट एरर आ जाएगा, ओके? एरर सॉल्व करना है तो ये बोले सर 0 ही डिफॉल्ट सेट कर सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट, कुछ भी करो आपको जो मन में आए वो, राइट? बट आइडियली 0 चाहिए ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे मैं तो कुछ पास नहीं कर रहा हूँ फिर भी एडिशन इतना क्यों आ रहा है, राइट? एडिशन इतना आ रहा है, मैं और एक नंबर भेज दिया तो भी वर्क होगा, देखिए वो 23 हो जाएगा, बाकी एज इट इज। 2 भेज दिया तो भी वर्क हो जाएगा, ये देखिए 3 भेज दिया तो भी वर्क हो जाएगा। ये डिफॉल्ट देने से डिपेंड्स कि आप कितने भेजते हो, क्या आर्ग्यूमेंट, उसके ऊपर स्पेसिफिक वर्क होता है। क्लियर? समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड ऑनलाइन? दिस इज इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो वी विल टेक टाइम। देन देयर इज वन मोर थिंग अबाउट फंक्शन इज, ये एक्चुअल सिंटैक्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटर्न। एक रिटर्न नाम का कीवर्ड भी लिखा है जो एक्चुअल फंक्शन में है, बट हमने कहीं यूज नहीं किया। तो आइडियली क्या वर्क होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फंक्शन बॉडी भी बोलते हैं, ओके? ठीक है। सो आइडिया है व्हेनेवर यू कॉल समथिंग, यू कॉल एनी फंक्शन, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक आपने लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटर्न नन। ये लाइन हमें, दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये पाइथन का बिहेवियर है। ये कहाँ पे यूज होता है रिटर्न वगैरह? मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, आपने आउटपुट यहाँ पे जनरेट नहीं किया, आपको सिर्फ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, लॉजिक इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ना है, तो क्या कर सकते हो आप? मैं यहाँ से ये स्टेप हाइड कर देता हूँ, ओके? एंड आई राइट रिटर्न एडिशन, ये कॉपी एडिशन यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, मतलब सिर्फ लॉजिक बनाया, उस लॉजिक का आंसर मैं फंक्शन में कॉल करूंगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, फिर इसका आंसर क्या आएगा? नथिंग, सॉरी, ये इसको भी एक बार, ये देखिए इफ आई रन और इसको रन कर दूं, प्रिंट कहाँ से हो रहा है? हाँ सॉरी, या एक वेरिएबल ले लो कुछ भी, टेम्प करके, टेम्प इज इक्वल टू एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसने जो रिटर्न आया था यहाँ पे एडिशन, ये यहाँ पे एडिशन आ गया, ये एडिशन ये टेम्प में चला जाता है, मतलब आपको सिर्फ लॉजिक से मतलब है, आपको आउटपुट प्रिंट नहीं करना है। फिर ये टेम्प का यूज कहीं आपको करना है आगे जाके तो कर सकते,
प्रिंट करना है तो टेम्प प्रिंट करो, राइट। यहाँ पे आप प्रिंट टेम्प ऐसा कर सकते हो, राइट। सेम आउटपुट आएगा, देखिए यहाँ पे जो एडिशन आया है इसको ही यहाँ पे आएगा एंड दिस विल कम हियर एंड आपने जो प्रिंट किया है सेम एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पे। हार्डली वी यूज रिटर्न, रिटर्न बहुत कम बार यूज होता है, बट रिमेम्बर रिटर्न रहता है वहां पे। और मैंने जैसे बोला हम बहुत कम बार यूज करते हैं क्योंकि हम जनरली वी डू लॉजिक एंड आउटपुट फंक्शन में ही कर देते। आपको ऐसा कोई केस है कि सिर्फ लॉजिक चाहिए, आउटपुट में अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा बाद में, तो यू कैन कॉल अ रिटर्न, ओके। और मैं रिटर्न नहीं लिखता हूं इस फंक्शन में, जो हमने अर्लियर एग्जांपल था, आई डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न नन होता है, ओके। लेट मी शो यू दैट एज वेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, राइट। एग्जीक्यूट सॉरी, ये देखिए एडिशन ऑफ, ये इतना एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। और यहाँ पे नन, रिटर्न नन हो रहा है। कैसे पता चला? इफ यू टेम्प प्रिंट करोगे ना आएगा, आ गया, क्योंकि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है, तो वो वैल्यू इसमें गई और इसमें आपने प्रिंट किया। मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इफ यू ऑब्जर्व नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं है ना। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर, ये एक इंटरव्यू में आपको नॉलेज चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। फंक्शन में बाय डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या? ये सब कुछ एज अ ऑप्शनल है। अंडरस्टूड? those who are joining online, understood? Okay, there is one question I will leave with. अभी आपने देखा कि यहाँ पे नंबर 1 2 3 हमने लिखा है और हम 3 वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं। व्हाट इफ मेरे पास 10 वेरिएबल है, 10 वेरिएबल का एडिशन करना है, तो yes, what if I have 10? क्या करना है? आरती, चिराग, दिव्या, चलिए बताइए क्विकली क्या करना है। 10 कम लग रहा है आपको? आप 20 ले बस। सर इतने 10 वेरिएबल पे हम काम नहीं करते हैं, राइट। 20 वेरिएबल ले लो, ओके। यहाँ पे कैसे लूप लगाएंगे आप? मतलब यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ना नीचे, ठीक है। आपने नंबर, पता नहीं आपका लॉजिक क्या है, बट नंबर भेज, जब आप भेजोगे और ये जब कैच करेगा फंक्शन, तो इसके लिए तो वेरिएबल चाहिए ना इधर 10। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आप एज अ होमवर्क कीजिए, वेयर आई विल नीड 20 नंबर्स, एडिशन ऑफ 20 नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है आप सब, ओके। एडिशन ऑफ 20 नंबर्स, और आप देखो एक बार, फॉर लूप लगाना है तो लगाओ, व्हाइल लगाओ, आपको जो आता है वो करो, बट दिट इज योर होमवर्क। एंड और 2-3 फंक्शन के प्रैक्टिस करो आप। एडिशन ऑफ 3 नंबर मैंने एडिशन का किया है, आपको नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर एंड रिमाइंडर, ये 5 जो फंक्शन है इनके सिंपल सिंपल प्रोग्राम लिखना है। एडिशन ऑफ 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 नंबर, वॉट एवर यू वांट, और एक 20 नंबर्स का प्रोग्राम लिखना है। क्लियर एवरीवन? दोज हु आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन, होमवर्क क्लियर है? यस, यस सर। ओके, एक्सलेंट। एंड कल जब हम आएंगे तब we will, at least 3 people has to share their homework, स्क्रीन शेयर करना है क्विकली एंड देन वी विल कंटिन्यू। आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो वी विल नॉट कंटिन्यू, है ना। यहाँ बैठ के होमवर्क करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एग्रीड? यस, नो, थम्स अप, Yes, ओके। I see only 2 people responding, 3.
out of 21 or out of 16? Okay, good. So ये recorded है offline still. So individually we will check the homework, है ना? Individually आपका homework check करेंगे. एक दिन ब्रेक लेना पड़े तो चलेगा, but we will check your homeworks, है ना? ठीक है. So thanks a lot everyone. Thank you for your time.